Mới các ngày nào cũng mới cả không trả.
हम कितने महान हैं। दुनिया किसको ढूंढती है, दुनिया किसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
शक्ति दाता अव्यक्त बाप दादा सागर पधारिए मंजुल मधुर मंथन अंतःकरण से तन प्रभु आपको बुलाता सागर पधारिए सागर पधारिए। बिछड़े हिरण को भर के प्यासे नियंत तब से बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हमसे दृष्टि से सृष्टि रच दो मुरली से रंग भर दो वरदान के दाता सागर पधारिए सागर पधारिए। कोमल सी भावनाएं निर्मल प्रिय संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना धरती भी नग में गाती अंबर भी गुनगुनाता संसार सारा दाता सागर पधारिए सागर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए नैनों को है भिगोए यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए वो सद्गुणों के सागर घर में हरे गागर अर्घ्य तुम्हें बुलाता सागर पधारिए सागर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता अव्यक्त बाप दादा सागर पधारिए सागर पधारिए सागर पधारिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के जो बाबा के महावाक्य है, देह सहित देह के सभी धर्मों को, सभी धारणाओं को छोड़ करके एक बाबा को याद करना है, मामिकम याद करना है, अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना है। और आज बाबा ने स्वदर्शन चक्र फिराने के लिए भी बोला है, और बाबा समय प्रति समय ये डायरेक्शन देते ही रहते हैं कि कम से कम
8 बार स्वदर्शन चक्र फिराओ, क्योंकि स्वदर्शन चक्र फिराने से ही हम क्या बन जाएंगे? स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे, राजाओं का राजा बन जाएंगे। आज बाबा की 2 तारीख की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आवाज कम है, जी बाबा। हाँ जी बाबा। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। प्रश्न, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? उत्तर है, बाबा का डायरेक्शन है, बाप का डायरेक्शन है, श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम याद करो, पावन बनकर औरों को पावन बनाओ, पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तुम श्रीमत पर अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। इस गीत में शिव बाबा की, भोलेनाथ बाबा की महिमा है। यह निराकार शिव परमपिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है। भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के भगवान अनेक है, बहुत सारे, और उसमें भी खास हिंदुओं के तो अनेक है। कुत्ता, बिल्ली, पत्थर, भितर सबको भगवान मान लेते हैं, क्योंकि वो भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं, सबकी पूजा करते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं। भैरव के साथ कुत्ता दिखाया है ना, इसलिए भगवान कहते हैं यह सब नास्तिक है। परमपिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। पति सृष्टि को पावन करते हैं, अथवा कोड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, जबकि भारत डबल सिरताज था। यह कौन समझाते हैं? वही परम पिता परमात्मा शिव, जिसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। महिमा रचता बाप की है, बाकी तो सब है रचना। भारतवासी कहते हैं
तुम मात पिता हम बालक तेरे। जो आत्मा के मात पिता है, हम उसको कहते हैं हम तेरे बालक हैं, और अपने बच्चों पर कृपा करो। करो। महिमा रचता बाप की है, बाकी तो सब रचना है। भारतवासी कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हर एक नर नारी में 5 विकार व्यापक है। तभी रावण को कितने शीश दिखाते हैं? 10 दिखाते हैं। 5 विकार स्त्री के अंदर और 5 विकार पुरुष के अंदर। इसमें राजा रानी साधु संत आदि सब आ जाते हैं। कोई ना कोई विकार है जरूर। किसी में काम नहीं, किसी में लोभ नहीं, किसी में मोह नहीं, लेकिन एक ना एक विकार हर एक के अंदर होता है। चाहे वो ईर्ष्या का हो, नफरत का हो, द्वेष भाव हो, घृणा भी एक विकार है। यह है ही पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग में भारत पावन था, पवित्र गृहस्थ धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। भारत डबल सिरताज था, अथाधन था, हीरे जवाहरातों के महल थे। बाद में मुसलमानों आदि ने लूटकर अपने मस्जिदों कब्रों आदि में हीरे जवाहरात लगाए। मंदिरों को ही तो लूटा। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को कम से कम 17 बार लूटा। और लूटने के लिए अकेला तो नहीं आया होगा, घोड़े ऊंट भर भर कर लेकर गया था, सेना के साथ आया करता था। तो सोचो कितना लूटा होगा। तो बाबा कह रहे हैं भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए। मेरे को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं। मैं तो भारतवासी को देवता बनाता हूँ। हम भारतवासियों को ही बाबा क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। महिमा भी है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। शिव बाबा से ही स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा अपने बच्चों को ही बनाएगा ना। जैसे लौकिक में भी पड़ोसी के बच्चे से भले कितना भी प्यार हो, लेकिन मालिक तो अपने बच्चे को ही बनाएंगे ना। घर की चाबी, घर की जिम्मेवारी, कारोबार अपने बच्चे को ही सौंपते। माना कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए ही करते हैं ना। तो हम भी बाबा की क्या है? बच्चे हैं। तो बाबा किसको मालिक बनाएगा? अपने बच्चों को ही बनाएगा ना। तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। राजयोग और ज्ञान सिखला करके परम पिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। हम सब आत्माएं हैं ना। बाबा आत्मा को पढ़ा रहे हैं। बाबा की बुद्धि में भाई बहन भी नहीं, मेल फीमेल भी नहीं। बाबा आत्मा को देख करके पढ़ा रहे हैं। कहते हैं आत्म अभिमानी भव। ऐसे नहीं, परमात्म अभिमानी भव। दुनिया में तो अपने को परमात्मा समझते हैं। शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। अब हमें ऐसा नहीं समझना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। आत्मा बनकर के उसको याद करना है, क्योंकि वो भी एक परम आत्मा है। तभी कनेक्शन जुड़ेगा। यह रोंग है शिवो हम कहना।
ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं। हाँ, हम सब उसके बच्चे हैं, हम सब उसके अंश हैं, लेकिन हम सबके अंदर परमात्मा विराजमान नहीं है। बाप है शिव और बच्चे हैं शालिग्राम। शालिग्राम। दोनों ही परम धाम में रहते। देखो, हम दोनों सब पर वही आत्मा और परमात्मा परम धाम में रहते। अब उसमें दिखाया गया है, देखो, आत्माएं अनेक है और परमात्मा एक है, और वो ऊपर है, हम सभी नीचे है। हाँ, पर आत्माओं में सेक्शन होंगे, धर्मात्माएं अलग होंगे, देवात्माएं अलग होंगी, और ब्रह्मा की आत्मा अलग बैठेंगी, तो वहां पर सेक्शन बने हुए हैं। लेकिन सबका जो बीज रूप शिव बाबा है वो एक है। यह है बाबा ने कहा, ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये रॉन्ग है। दोनों ही परम धाम में रहते हैं, तो हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी फिर कह देते ब्रह्म है, वो क्या कहते हैं? ब्रह्म है तत्व, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। हम भी ब्रह्मा है। अब श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। आजकल दुनिया में भी बहुत सतगुरु और गुरु निकल गए हैं, लेकिन सतगति तो नहीं कर सकते ना। सतगति दाता तो एक बाबा है। जो पति दुनिया में रहने वाले हैं, उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? वह खुद ही पतित है, तो औरों को पावन कैसे करेंगे? जो पहले पवित्र है, उनको भी शादी कराए और ही पतित बना देते हैं। बच्चा पवित्र होता है, महात्मा समान होता है, फिर उसकी शादी कराए उसको पतित बना देते हैं। और जब तक पवित्र है, चाहे वो कन्या हो या चाहे वो लड़का हो, दोनों पूजनीय हैं, है ना। पूजा होती है बच्चों की, खास कन्याओं की। अगर कन्याओं को गलती से भी टच हो जाए तो उनको पैर को छूते हैं, है ना, उससे पैर नहीं छुआते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है जो कन्याओं से भी पांव पड़वाते हैं, लेकिन हमारे साइड तो कन्याओं से पांव नहीं पड़वाते। हाँ, बिहार में, नेपाल में और भी कई राज्य हैं जहाँ पर कन्याएं भी पांव छूती है। अब शिव बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा अभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता। वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य। सतयुग का प्रिंस था। परमपिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हैं, हे आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़ी हो। अब आकर अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो। सदा सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो, कायदे से चलो। कायदे में ही फायदा है, कायदे में ही सुख समाया हुआ है। अब पतित बन पड़े हो, अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते भगवान नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते वह सर्वव्यापी है,
इसको कहा जाता है धर्म गलानी। और जब धर्म गलानी होती है तभी परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। लिखा है ना गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर्भवति भारत। तो ये धर्म की गलानी है जो परमात्मा को भूल गए। कोई को पता नहीं है कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह किसने स्थापना किया, कुछ नॉलेज नहीं। बाप और बाप की रचना के आदि मध्यम अंत को नहीं जानते। मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। हम बाबा किसी मनुष्य आत्मा को नहीं बोलते, निराकार परमात्मा को ही हम बाबा बोलते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं और फिर कैसे पालना कराते हैं। तो रचते ब्रह्मा द्वारा, पालना विष्णु द्वारा, और ब्रह्मा ही फिर क्या बन जाते हैं, विष्णु। प्रजा पिता ब्रह्मा है, मनुष्य सृष्टि को रचने वाला। कौन सी मनुष्य सृष्टि? ऐसी सृष्टि थोड़ी रची थी, और वो भी संकल्पों से सृष्टि रची थी। अभी ब्रह्मा और ब्राह्मण सतयुगी सृष्टि को रच रहे हैं ना। फिर परम पिता परमात्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। वे आत्माओं का बाप है, तो सब हो गए शिव की संतान। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव बाबा के नाते से शिव कुमार शिव कुमारियां, और ब्रह्मा बाबा के नाते से ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। वर्षा उस मात पिता से मिलता है, उस निराकार से मिलता है। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको जन्म दिया तो याद फिर भी मुझे करना है। जो हमारे माता पिता है उन्हें याद करना है, और याद से वर्षा मिलता है। मौत सामने है, एक गीत भी है ना, ये जिंदगी एक किराए का घर है। उसमें दिखाया गया है कैसे रोएंगे, कैसे भागेंगे, कुछ भी साथ नहीं होगा। धन होगा लेकिन वो भी साथ नहीं देगा। ये सुनना, इससे वैराग्य आएगा। और बाबा कहते हैं, अगर अपने जीवन में वैराग्य लाना है तो ऐसे स्थानों पर जाओ जहां पर जाकर के वैराग्य आए। जैसे वैराग्य कहाँ कहाँ आएगा? हॉस्पिटलों में आएगा। हॉस्पिटलों में देखो क्या है सुंदरता। जब बीमार पड़ते सब कुछ गायब हो जाती है, कुछ साथ नहीं देता। बाबा कहते हैं शमशान घाट में जाओ, झुग्गी झोपड़ियों में जाओ, तब वैराग्य आएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं। एक ही कमरे में 4-4 लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, बना रहे हैं। वैराग्य आएगा, तब लगेगा कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मरने समय कहते भगवान को याद करो। अब मरने समय तो वही याद आता है जिसको ज्यादा हमने याद किया होगा। अगर भगवान को ज्यादा याद किया होगा तो भगवान याद आएगा। देहधारियों का ज्यादा सिमरन किया होगा तो देहधारी याद आएंगे। और किसी वस्तु का सिमरन ज्यादा किया होगा, कईयों का वस्तु में बड़ा मोह होता है, 50-50 साल पुरानी चीज को संभाल के रखेंगे। ये फलाने ने दिया है, ये उसने दिया है, मोह हो जाता है। तो फिर उसी में बुद्धि अटकेगी मरने के समय। तो इसलिए मरते समय शरीर को जब आत्मा छोड़े तो उस समय कौन याद रहे? बाबा याद रहे। अब प्यारी से प्यारी जो वस्तु है वो बाबा है, और कुछ प्यारा ना लगे।
अब भगवान खुद कहते बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत, यह है पांडव मत। पांडव को मिलती है ईश्वरीय मत। गाया भी हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडव की है प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो यह है झूठ खंड, 5000 वर्ष पहले था सचखंड। देवताएं राज्य करते थे, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। उस समय विश्व भी छोटा था और मालिक भी थोड़े थे। कितने थे? 9 लाख। 9 लाख बाबा। जो अभी नहीं है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का राज्य था। अभी वह नहीं है। बाबा कहते हैं फिर से मैं स्थापना कर रहा हूँ, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अब तुम पति पावन परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत में सब पुण्य आत्माएं थे, अभी पाप आत्माएं हैं, पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए। अब मैं आया हूँ बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर भी हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बतलाकर स्वयं दर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। देवताएं स्वयं दर्शन चक्रधारी नहीं होते। स्वयं दर्शन चक्रधारी किसको कहेंगे? ब्राह्मणों को। लेकिन हाथ में किसके दिखाया है? देवताओं को। सबसे ऊंच कुल कौन सा है? ब्राह्मण। तभी देवताओं से भी ऊंची है ना, चोटी दिखाया है। ब्राह्मण चोटी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं। बाबा कहते तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए। अब फिर तुमको शिक्षा दे देवी देवता बनाता हूँ। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल है और अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देते रहते हैं। सर्वदया लीडर। अब सर्व पर दया तो कोई देहधारी मनुष्य नहीं कर सकता। सर्व पर दया तो एक शिव बाबा ही कर सकते हैं। और उसने दया की भी हमें विधि बताई है कि दया कैसे होगी। बाबा कहते दया को उल्टा कर दो, याद करो। जब बाबा को हम याद करेंगे तो उसकी दया होती जाएगी। दया को उल्टी साइड से पढ़ो तो क्या बन जाता है? याद। तो बाबा को याद करना है। सर्व अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र पर दया, सो तो मनुष्य कर न सके। नॉलेजफुल ब्लेसफुल एक को ही कहा जाता है। एक को। वो एक कौन है? शिव बाबा है। अब बाबा कहते हैं सर्वधर्मान्य परित्यज्य, इस मामेकम याद करो। ये गीता का श्लोक है। इसका मतलब क्या है? जो धर्म की धारणाएं हैं, जो देह की धारणाएं हैं, तेरा मेरा, उन सबको भूल जाओ और उन सबको भूल करके एक बाबा को याद करो। योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। खराब चीज को जला दिया जाता है ना, जैसे कूड़े को क्या करते हैं? जला दिया जाता है। आत्मा शरीर से निकल जाती तो ये खराब हो जाता है, तो शरीर को भी जला दिया जाता है। तो आत्मा में भी बहुत कचरा भर चुका है, उसको क्या करना है? योग अग्नि से जलाना है। विकार है ही बेकार, है ना। बेकार चीज है ना विकार। तो बेकार चीज को क्या करते हैं? जला देते हैं। तो
तो कौन सी अग्नि से जलाना है? योग अग्नि से जलाना है। पतित पावनी गंगा, पतित पावन एक ही बाप है। यह है शिव शक्ति पांडव सेना, जो पवित्र रहते। ये भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना है। ये भारत की माताएं, और भारत में भी जो शिव बाबा की बच्चियां हैं, उन्हीं के लिए वंदे मातरम कहा गया है, जो तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रही है। एक तरफ नन वायलेंस, दूसरे तरफ वायोलेंस। वह क्या करते हैं और तुम क्या करते हो, यादगार खड़ा है। 5000 वर्ष पहले जो सेवा की थी, उनका यादगार है। तुम सर्विस करते हो, यह नॉलेज है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम शिव के मंदिर में जाते हो, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा तो स्वर्ग का शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है। तो उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं। जैसे लौकिक में भी बाप की ये इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा सुखी रहे, और यहाँ पर तो स्वयं सुख का सागर शिव बाबा क्या हमें दुख दे सकता है? वो भी तो हमें सुख का वर्षा देता है ना। और सतयुग में संपूर्ण सुख होगा। और यहाँ पर भी जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, तो आत्मा को कितना सुख मिलता है। तो बाबा कहते हैं पतित पावन, लाइन छूट गई, इसलिए सब उनको याद करते हैं। पतित पावन आओ, हे बाबा हमको आकर फिर से स्वर्ग का राज्य भाग्य दो, आकर जीवन मुक्ति दो। सदगति दाता है ही भगवान, पावन बनाकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो। तुम्हें बाबा की श्रीमत मिली हुई है, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम याद करो। मामेकम याद करो, मन से याद करो, मन को बाबा में लगाओ और मन मनाभव हो जाओ। वह बाप है सत्य चित ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वह आते हैं बच्चों को पढ़ाने। बाप आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं सुनती है, आत्मा ही सब कुछ कराती है। बाबा कहते तुम हो सिखिले दे, बहुत काल से बिछड़े हुए। परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती है? कौन सी आत्माएं आती है? देव कुल की आत्माएं आती है। पहले सतयुगी आत्माएं आएंगी, फिर त्रेता युगी आएंगी, फिर द्वापर युगी, और कलयुग में तो पूरा परम धाम क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जिनको अंत तक यहाँ रहना है। स्वर्ग के आदि में ये देवी देवताएं थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। अब परम पिता परमात्मा आते हैं, तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, वही पहले पहले आकर बाबा से वर्षा लेती है। बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा को याद करो, या आश्रम में बैठ करके याद करो, या मधुबन में बैठ करके याद करो। हाँ, पूरा दिन तो 23 घंटे तो घर में ही रह करके याद करना है ना। हाँ, 1 घंटा यहाँ रह करके, यहाँ बैठ करके बाबा को याद करना है। बाबा ने कई बार कहा है घर में 4 घंटा योग करा के करेंगे और सेंटर पे 1 घंटा योग करेंगे, इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ का वायुमंडल है, वाइब्रेशन है,
तो उसका भी तो इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ती, और सेंटर से भी अच्छा फिर मधुबन तो लगाना ही नहीं पड़ता। वहाँ बैठना ही जैसे कि योग करना है, वहां पर हम रहते ही योग में हैं, क्योंकि वहां पर खाना बिल्कुल सात्विक, ब्राह्मणों के हाथ का बना हुआ, संग भी ब्राह्मणों का, सोना भी ब्राह्मणों के साथ, उठना बैठना सब ब्राह्मणों के साथ होता है। तो वहां पर तो जैसे कि हम निरंतर योगी है ना। हर जगह बाबा रूम, क्लासरूम, बाबा का भंडारा, बाबा की किचन, बाबा ही बाबा दिमाग में रहता है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर बाबा को याद करो, कमल फूल समान रहो। गृहस्थ वैसे कीचड़ के समान है, लेकिन उस कीचड़ में आपका जीवन कमल की तरह, कमल अर्थात न्यारा, कमल अर्थात खुशबूदार, कमल अर्थात सॉफ्ट। तो ऐसे न्यारा और प्यारा जीवन हो, कमल ही कमाल करके दिखाएंगे। बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त भी गृहस्थी बनेंगे, है ना, क्योंकि गृहस्थियों का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना भाई बहनों पर। श्रीमत पर चल, फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो। आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया। जो सूर्यवंशी थे वही चंद्रवंशी बने, पर चंद्रवंशी सूर्यवंशी नहीं बनेंगे, उल्टा थोड़ी चढ़ेंगे। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, चंद्रवंशी से वैश्य, शूद्र और फिर ब्राह्मण। पर ब्राह्मण भी कौन बनेंगे? जो सूर्यवंशी थे। शूद्रवंशी ब्राह्मण नहीं, जो सूर्यवंशी से ब्राह्मण वर्ण में आए, शूद्र वर्ण में आए, वही फिर ब्राह्मण बनते हैं। आप फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं है। पहचानते हैं, अगर पहचान ले तो भीड़ लग जाए हमारे घर के आगे। अब उन्हें पता है जिस मंदिर में हम जिस देवी की पूजा कर रहे हैं ये वही है। अगर उन्हें पता चल जाए तो फिर क्या होगा? तो बाबा ने कहा तुम गुप्त हो, तुम हो गुप्त देवी, पर तुम्हें ऐसा समझना है कि मैं ही वो देवी हूँ, मैं ही वो देवता हूँ। लेकिन समझना है, ये नहीं बैठ करके अपनी पूजा करवाने लगना है। जैसे दुनिया में क्या होता है, मैं राधे माँ हूँ, मैं काली माँ हूँ, मैं संतोषी माँ हूँ, अब मेरी पूजा करो। अब माता आकर के सर खोल के अपना सर थोड़ी घुमाएगी। एक साइड तो कह रहे मैं शीतला माँ हूँ, तो शीतला माँ तो शीतल रहेगी ना, वो तो शांत रहेगी। अब कहते देवी, और देवी वाला कोई गुण नहीं नजर आता। तो देवी अर्थात नाम दयावती और जो शांत, वरदान दे, करुणा। अब बाबा जैसे आते थे दादी के अंदर, कैसा माहौल चेंज हो जाता था। और दुनिया में जो देवी देवताएं आते हैं, बोलते मेरे में देवी आ गई, वो अशांत वाला माहौल कर देते हैं। तो उनके अंदर देवी देवता नहीं आते, इविल सोल्स आती है जो कहती हम देवी है, हम देवता है। अभी तो वो बागेश्वर जी है। हाँ, तो बाबा कहते हैं आप फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं है। बेहद का बापूजी कहता है मैं सारी सृष्टि का बापूजी हूँ, स्वर्ग में तो मैं ही स्थापना करूंगा। हट के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, और ये वाला बापूजी कालों को भगा रहे हैं। विकार काले होते हैं ना। यह फिर सबको इस सृष्टि से भगा कर ले जाते हैं। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है।
इन सब बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। जो सूर्यवंशी राज्य में आते वही फिर आकर राज्य करेंगे। यह बड़ा झाड़ है। ये कितना बड़ा झाड़ और कितना पुराना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल। और फिर सतयुग को क्या बोलेंगे? फूलों का बगीचा। जो एक दो को सुख देते हैं उनको कहा जाता है दैवी संप्रदाय। जो दुख देते उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। शिव बाबा आकर शिवालय स्थापना करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। भारत में पहले देवी संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बनी। अब फिर तुम दैवी संप्रदाय बनेंगे। अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय बनी हो, फिर देवता बनेंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। अच्छा, बाबा ने आज थोड़ा सा याद प्यार भी अलग प्रकार से दी है। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम। माताओं को स्वयं भगवान कह रहा है वंदे मातरम। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू। कल का दिन बहुत अच्छा बीता, आज का दिन और भी अच्छा बीतेगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू बाबा। तो कभी कुछ बोलता भी है, कुछ अपमान भी करता है, तो फीलिंग में नहीं आना, क्योंकि वो देहधारी है। मेरा तो स्वयं भगवान मान कर रहा है, मुझे तो स्वयं भगवान अपने पलकों पर बिठाता है, वो मुझे वंदे मातरम कहता है। उन सबको माफ कर दो, ठीक है? क्योंकि भगवान हमारा मान कर रहा है। इतने सोमान बाबा ने हमें दिए हैं। आज बाबा ने बार बार कौन सा अभ्यास करवाया? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, आत्माभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल पुष्प समान बनना है, सर्व धर्म मान्य, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणं। सर्व धर्म को छोड़ करके अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करना है। बाबा स्वर्ग स्थापना कर रहा है और स्वर्ग का मालिक किसको बनाएगा? अपने बच्चों को बनाएगा। तो भगवान के हम बच्चे हैं। ये भी कितनी नशे की पॉइंट है। हमें कौन बच्चे बच्चे कह रहा है? स्वयं भगवान। देखो, किसी बड़े व्यक्ति को हमारा नाम याद हो जाए और वो हमें नाम से पुकारे तो हमें कितनी खुशी होती है। और यहाँ तो स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान, विश्व का रचयिता, स्वर्ग का रचयिता, वो मुझे पहचानता है, वो मुझे रिस्पॉन्स करता है। आपने ये नोटिस किया? कई बार हमारे मन में कुछ विचार चल रहे होते हैं या हम बाबा से कुछ पूछना चाहते हैं और वो मुरली में आ जाता है। तो इसका मतलब बाबा हमें पहचानता है ना, बाबा हमें सुनता है, तभी तो मुरली में आता है। क्या कहा बाबा ने? श्रीमत पर चलना है। श्रीमत, श्रीमती श्रेष्ठ बनाएगी। परमत मनमत कैसा हाल कर देती है ना। जो अभी ये हमारा हाल हो चुका है,
ये परमत से ही तो हुआ है, मनुष्य मत से, अपनी मत से हुआ है। और अभी हमारे में भी इतनी शक्ति नहीं है जो हम सही डिसीजन ले सके। तो अब हमें किसकी मत पर चलना है? भगवान की। की चलना है। और क्या कहा? बाबा सुदर्शन चक्र चलाओ। हाँ, आता है चलाना? जी सुदर्शन चक्र आता है, आपको तो आता है। अच्छा, और बाबा कहे कि तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पवित्र बन तन मन से भारत के स्वर्ग बनाते हैं। धन नहीं लगाना, तन मन धन से। धन लगाएंगे तो धन मिलेगा ना। हाँ, आत्माभिमानी भाव का वरदान दिया। भाव, भाव मतलब तुम हो ऐसे। अच्छा, कुछ कहना है? बाबा ने कहा है कि बाबा ने अवतार लिया भारत का भार उतारने को। दो बापू हुए, एक गांधी बापू और एक शिव बापू। एक ने तो गोरों को भगाया और दूसरा कालों को भगा देगा डंडा मार मार के। ओम शांति। वो भगाने की शक्ति हमें देता है, खुद भगाना है। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला पॉइंट, सबको सुख दे, सबको सुख। दैवी संप्रदाय का बनाना है। सुख देंगे तभी तो वो आपका बनेंगे ना, दुख देंगे तो वो कैसे बाबा का बनेंगे? तो सबको सुख देना है, प्यार से समझाना है, पालना करनी है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना, शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, आत्माभिमानी होकर रहना। आत्म अभिमानी होकर रहना, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाबा को ही याद करना है। योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करने हैं। वरदान, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्वयं और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्वयं और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। अटेंशन, स्वयं की सेवा के साथ साथ दूसरों की भी करनी है। कई बार हम दूसरों की सेवा करते करते स्वयं की सेवा भूल जाते। दिन भर सेवा करेंगे, अमृत वेले सोए रहेंगे, स्वयं की तो सेवा नहीं की ना। तो स्वयं की भी सेवा करनी है। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन, हर चीज पर अटेंशन चाहिए, चाहे वो स्थूल कर्म ना हो, कर्म ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं आप खाना बना रहे हो जल गया और कहो हमें क्या पता, हम तो बाबा की याद में थे। हर चीज पर ध्यान देना है, अटेंशन, अपने पर, वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर। चीनी की जगह नमक पड़ गया, हमें क्या पता। अटेंशन और अभ्यास, इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कई बार हम ध्यान रखने का भी क्या ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं। समझो घर संभालने का ध्यान रखना था, घर संभालना है, अरे वाह टेंशन ही हो गई। एक बार शुरू की बात है, देखो अटेंशन का कैसे टेंशन हो जाता है। मैं जब सेंटर पे रहना शुरू किया तो एक छोटा सेंटर था, तो दीदी को कहीं बाहर जाना था, तो दीदी ने मेरे को कहा रात को आपको वहां रुकना है। मैंने कहा ठीक है दीदी, और तुम्हें उठ के क्या क्या करना है, ऐसा नहीं तुम सोए रहना, बच्चे हो कभी आंख ना खुले। तो उन्होंने कहा सवेरे उठ के गेट खोल देना और गेट के आगे झाड़ू लगा के ना पानी डाल देना। कई लोग अपने घरों के आगे पानी डालते हैं ना, तो ऐसे कर देना और अगरबत्ती लगा के नहा धो के बैठ जाना। 6 बजे से भाई बहनें आने लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, और मैंने बड़ा ध्यान रखा, और वो इतना ध्यान कि मेरी आंख खुल गई 1 बजे, और वो कुछ ऐसा लगा कि 6 बज गए, वो सुई दिखी नहीं मुझे, और मुझे लगा आज तो 6 बज गए। और दीदी ने कहा था पानी डालना, मैंने फटाफट झाड़ू लगाई, फटाफट
पानी डाला, अगरबत्ती लगाई, हॉल सेट की और नहा के नीचे जब आया तो घड़ी में देखा तो 3 बजे हुए थे। 3। कभी कभी घड़ी और इतनी फुर्ती से मैंने काम किया। 3 बजे। अब मैं क्या करूं? फिर मैं सो गया। फिर 6 बजे उठा, वो जो पानी डाला था वो तो सूख गया। फिर दोबारा से पानी डाला। तो देखो कई बार अटेंशन का भी टेंशन सा हो जाता है। तो ऐसी टेंशन नहीं लेना। कई बार कईयों को कहीं जाना होता है ना, भाई सवेरे 6 बजे घर से निकलना है तो पता चले पूरी रात सोए ही नहीं। टेंशन लेकर के कोई भी अटेंशन नहीं रखना है। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। सदा स्वयं सेवा और औरों की सेवा के साथ साथ सदा स्वयं सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्वयं सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। कमजोर नहीं बनो अनेक बार के निमित्त, इसलिए दोनों का बैलेंस रखो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं। स्लोगन: ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। ज्ञान युक्त रहम दिल बनो। रहम भी किस पर करना है और किस पर नहीं करना। रोड पर ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिनको देख करके आपको रहम आ सकता है, लेकिन ज्ञान यूज करना है वहां पर, पैसे नहीं देना है ना। ये भी बाबा सिखाता है। ज्ञान युक्त होकर के रहम दिल बनना है। मर्यादा तोड़ करके श्रीमत के खिलाफ जाकर के रहम नहीं करना। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान लेंगे। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ और आज बाबा की जो मुख्य श्रीमत स्वदर्शन चक्रधारी बनो, बाबा की श्रीमत पर चलो, मामिकम याद करो, पवित्र बनो, अपना धन तन मन धन सफल करो। ये सफल करने का युग है। सफल करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। धन है तो धन लगाओ बाबा की सेवा में। तन स्वस्थ है, तन से आप किसी की सेवा कर सकते हो तो तन से भी सेवा करो, और मन से मनसा सेवा करो, है ना। और जीवन में सुखी रहने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, तन मन और धन। तो तीनों को सफल करो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।
ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग की तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग की तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों की भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर की उस पार, नीले अंबर की उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। ओ नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप हो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग
संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद